हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीज कोजी लाइफ। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने सारे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया। कुछ ही समय पहले अब मैंने अपना वॉशिंग मशीन का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें उसकी कैपेसिटी, ब्रांड और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें शेयर की थी। तो जैसे वॉशिंग मशीन अगर सेमी ऑटोमेटिक हो या फुली ऑटोमेटिक हो, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, तो सिर्फ हमें कपड़े धुल के मिलते हैं, लेकिन फिर उन्हें हमें निकालना और फिर दो दो तीन तीन पानी में से खगालना और फिर उसे ड्रायर में डालना एंड फिर जो हमारा बाद का काम होता है वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन अगर फुली ऑटोमेटिक होती है तो इसमें हमें एक बूंद पानी को भी टच करने की ज़रूरत नहीं रहती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे इंस्टॉल करना और यूज़ करना। हम में से कई लोगों को अभी भी लगता है कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमशन करती है और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ और इसके पीछे सच्चाई क्या है ये सब भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपके पास अभी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद एंड तक पहुँचते पहुँचते आप भी डेफिनेटली मन बना ही लेंगे इसे परचेस करने का। तो दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो हमें कपड़े धोने जैसा काम तो करना ही है। स्कूल्स के यूनिफॉर्म और बाकी ढेर सारे जो कपड़े रहते हैं उनको वॉश करना ही है टाइम टू टाइम, चाहे वेदर कैसा भी हो। तो अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहती है ना, तो बाद के जो काम है जैसे कपड़े सुखाना, उतारना, आयनिंग करना एंड घड़ी करके रखना, ये सब चीज़ें तो होते हैं, लेकिन हमें अच्छे से वॉश करके मिल जाते हैं, एकदम ड्राई भी हो जाते हैं खुद ही। जस्ट हमें इसे डालना है, कमांड देना है एंड ये रेडी है। अलग अलग इसमें मोड्स हैं, जैसे कि नॉर्मल कपड़े, कुछ हैवी कपड़े रहते हैं जैसे कि जीन्स, चादर वगैरह, और कुछ जेंटल कपड़े रहते हैं जैसे कि साड़ी, पतली चुन्नी वगैरह, या फिर कुछ ऐसा फैब्रिक जो बहुत ही जेंटल हो, या फिर वूलन्स वगैरह। और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी मिलते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा किसी के घर में अगर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, या फिर स्कूल के बच्चे जो यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं ना, वाइट वगैरह, इस तरह के वाइट्स या फिर बहुत ही लाइट कपड़ों के लिए एक वाइट्स का फंक्शन रहता है। और इसमें बहुत सारे और भी फंक्शंस रहते हैं कि कपड़े अगर हाथ से आप धुल रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कपड़े जो कलर छोड़ रहे हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा पानी में घूमे इतनी देर, हम थोड़ा सा हाथ से धोना चाहते हैं कभी कभार। जैसे थोड़ी देर पहन लिया और हमें लग रहा है कि उसे वॉश करके रख लो, तो थोड़ा सा हल्का सा धो लिया। उसे ड्राई करने के लिए ओनली ड्राई का फीचर भी इसमें मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि बाहर ही हम कपड़े धुल लें, लेकिन इसको 2-3 पानी में से निकाल के और अच्छे से ड्राई हो जाए, तो एक वो भी फंक्शन इसमें मिलता है। और यही वॉशिंग मशीन जो है, इसमें हीटर भी इनबिल्ट है। हीटर का फ़ायदा ये है कि जैसे हम वैसे अगर हम हाथ से पानी से कपड़े धोते हैं ना, या फुली सेमी ऑटोमेटिक में कपड़े धोते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं ना कि कपड़ों को भिगो के रख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसमें क्योंकि हीटर इनबिल्ट है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ कमांड देना है। जैसे रेगुलर कपड़े हैं, उनमें भी हीटर का यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर वाला मोड चूज़ कर लें, डिटर्जेंट आपको रिकमेंडेशन में दिखाएगा, आप डिटर्जेंट डाल दें। इसी तरह से हैवी है कपड़े, तो हैवी वाला मोड चूज़ किया, डिटर्जेंट आपको रिकमेंड करेगा, इतना डिटर्जेंट डालना है, उतना डाल दिया। और इस तरह से कई सारे मोड्स हैं, तो जिस पर भी आप चाहें उस पर हीटर लगा सकते हैं। हाँ, कुछ कपड़े जैसे कि जेंटल या फिर कुछ ऐसे कपड़े जिन पे हीटर अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वहाँ पर वो नहीं लेगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर पानी ऊपर से जैसे टंकी से इसमें आ रहा है, तो अगर आते आते अगर हमारा टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर सिग्नल देने लगता है कि पानी ख़त्म हो रहा है या पानी इसमें नहीं आ पा रहा है किसी भी रीजन से। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर कभी वोल्टेज वगैरह डाउन है, तो उसका भी तुरंत हमें सिग्नल मिल जाता है। तो हम चाहें तो इसको वॉशिंग मशीन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम इसको स्विच ऑफ करते हैं ना, और हम इसको थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ करते हैं, तो हम देखेंगे कि जहाँ हमने वो वॉशिंग मशीन का टाइमर छोड़ा था, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें कपड़े डालते डालते अगर हमें एक बार लगे कि एक आध कपड़ा छूट गया है, तो हम इसे उठाकर फिर से डाल सकते हैं।
और इसकी लिड इतनी बढ़िया है कि ये हम इसको छोड़ते हैं तो एकदम से धम से आके नीचे नहीं गिरती है, बल्कि धीरे से स्लाइडर होके धीरे धीरे से अपने आप बंद हो जाती है। काफ़ी आवाज़ भी नहीं करती है, बिल्कुल नॉमिनल तरीके से अच्छे तरीके से कपड़े इसमें वॉश हो जाते हैं। जस्ट इसमें कपड़े डालना है, लिक्विड डालना है और इसमें मोड सिलेक्ट करना है, डिटर्जेंट डालना है और ये बिल्कुल एंड तक कपड़े धुल जाने के बाद, सूख जाने के बाद एंड में एक बीप आएगी एंड की, 2-3 बार बीप बजेगी। अगर आपने तब ढक्कन नहीं खोला, कपड़े नहीं निकाले, तो 2-3 बार बीप जो है बजकर बंद हो जाएगी और आपको इंडिकेशन दिखाएगा एंड का, वो लाइट जलती रहेगी। तो इससे किसी को भी ईजी होगा देखना कि अब कपड़े धुल गए हैं, इनको निकाल कर सुखा सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कपड़े उठा के इसमें डाल देना है और शांति से जाके अपने काम करना है, या फिर अपना जो भी हम काम करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम कहीं अगर बाहर जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि घर में एक मशीन चल रही है, तो ऑफ़ कोर्स हमारा ड्यूटी है कि हम उससे थोड़ा देखें। अगर वो चल रही होती है ना, तो मैं कुछ ऐसे काम निकाल लेती हूँ जैसे खाना बनाने का, या फिर बच्चों को पढ़ाने का, या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस वॉशिंग मशीन को आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप डेफिनेटली इसे जाकर चेक ज़रूर कीजिए। हाँ बिल्कुल, कंपेयर कर लीजिए आप ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन, जहाँ से आपको सूटेबल लगती है। लेकिन अगर अभी तक आपने परचेस नहीं की है तो इसे ट्राई कीजिए परचेस करने का। अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इसका ना बजट नहीं है। जैसे सेमी ऑटोमेटिक अगर हम लेते हैं तो वो भी लगभग 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो ही जाती है, और इसका भी प्राइस यही है 10-11 हज़ार से स्टार्ट होके फिर तो बहुत ज़्यादा रेंजेस अवेलेबल हैं। ये मुझे पड़ी थी कोविड के टाइम पे, मुझे ली थी मैंने, तो मुझे समथिंग 22,000 समथिंग की पड़ी थी। एग्जैक्ट प्राइस ये नहीं है, लेकिन आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना वैल्यूएबल टाइम आपने दिया, ऐसे ही आप नए वीडियो इस चैनल पर देखते रहेंगे। Thank you so much. Bye bye friends.